शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा। वहां भी काफी लोग मारे गए, लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया, यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर में, पूरे तराई में कोई बाहुबली बचा है क्या? भाई बचा है? बचा है क्या? ये आजम खान कहां है भाई? जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद, मुख्तार, ये सारे जेल में हैं। अखिलेश की सरकार बनी तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? 5 साल में योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुक्त करने का। मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे। इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। क्योंकि जिसको जो पसंद होता है वही तो करता है। जिनको जो पसंद होगा, उनके समय दंगे होते थे, उनके समय में फसाद होते थे, बेटियां असुरक्षित थी। 5 वर्ष पहले इस मुजफ्फरनगर की क्या स्थिति थी? न बेटी सुरक्षित थी, न माताएं सुरक्षित थी। किसी मुख्यमंत्री ने जेल में जाकर के किसी माफिया के साथ कॉफी बिस्किट नहीं खाया होगा। उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री बनारस की जेल में माफियाओं से और अपराधियों से बैठ करके 3 घंटे कॉफी और बिस्किट और नमकीन खाया। बिहार से दिल्ली से भैया आगे से राज करते पीसीसी प्रधान रहा और जे मैं अपनी मां का जनिया तो किसी एमएलए के पुत नूं चेयरमैन नहीं मिलेगी, वर्कर नूं मिलेगी 4000 चेयरमैन। और इतिहास गवाह है, उसे दिन पुआ के मारू इस्तीफा जे किसी अगे कतार च खड़े टाइयां वाले नूं दिता। बहुत हो गया, बहुत हो गया। ए उन्हां लोकां दी मैं एक्स होऊंगा। राहुल जी एक दिन कहणगे एक्स मिनिस्टर, एक्स फलाना, माफ करना एक दिन तुसी भी एक्स हो जाना है। वो कहणगे जी एक्स प्रेसिडेंट फलाना, लेकिन ये वर्कर कदे एक्स नहीं होएगा, सदा लई समुंदर वांगू ठाठा मार। हाँ नहीं चले गए ये। अभी तो यहाँ पे तो दंगा मंत्री की एक नई पोस्ट निकल रही, आगे किसी की भी नहीं की सरकार अगर आ जाएगी तो एक पोस्ट और क्रिएट हो जाएगी। नागपुर से ऑर्डर आ गए हैं उसके कि भाई दंगा मंत्री की एक पोस्ट जरूर निकाल लो। तो आने वाले टाइम पे वो होम मिनिस्टर से नीचे वही काम करेगा, वो 3rd पोजीशन पर आ जाएगा। वो दंगा मंत्री, अगर कहीं बीजेपी की सरकार आएगी तो एक दंगा मंत्री जरूर ये बना करेंगे। किस तरह के काम कराएंगे? अब वो उसी से बयानबाजी, क्योंकि एक ही आदमी को दे देंगे पूरा विभाग तो वही काम कर भाई, क्योंकि नए सारू को देना पड़े तो सारे बदनाम हो, कम से कम एक ही हो जाएगा। एक आंदोलन की आपने बताया कि हम पूरे देश में जाएंगे। पूरे देश में हम तो कब से शुरू करने की प्लानिंग है? नहीं, हम तो जाएंगे, प्लानिंग
जिस पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, लेकिन देश ਨਾਲ गद्दारी करने वाले को वोट पा दोगे क्या? मोदी जी देंगे, योगी जी देंगे, कमल फूल देगा। हमको अयोध्या में प्रभु राम मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन बना रहा है अयोध्या में राम मंदिर? मोदी जी। हमको मथुरा में कृष्ण मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन बनाएगा कृष्ण मंदिर? और ये आ जाएगा अखिलेश तो क्या बनाएगा? कब्रिस्तान की बाउंड्री, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाएगा, मस्जिद बनाएगा और सबको तुम लोगों को भी बुर्का पहना देगा। योगी बोलते हैं कि हमने यूपी से पूरे क्रिमिनल को, माफिया को खत्म कर दिया, तो हम योगी आदित्यनाथ से और वो भी कहते हैं कि चुनाव के बाद फिर बुलडोजर शुरू हो जाएंगे। योगी जी ये तो बताइए, ये जो हम पर 4 गोलियां चलाए वो किसके घर के दामाद थे? ये किसकी नाजायज औलाद थी? क्या ये गोडसे की औलाद नहीं थी जो हम पर गोली चलाई थी? नहीं थी। फिर ये योगी के मंत्री उनके घर चले गए, परिवार के हमदर्दी जताने और बोले वी लव यू। ये कैसी मोहब्बत है बाबा तुम्हारी? बाबा जी ने कहा कि गर्मी बहुत है क्षेत्र में, गर्मी है कि नहीं है? तो 2 चरण ने तो मामला फिट कर दिया और तीसरे चरण में बचा कुछ आप फिट कर दोगे। अगर आप सहमत हो तो हीरा लाल जी की बड़ी फेमस कुल्फी है यहाँ की, हमारी गर्मी निकलेगी जी बाबा, लेकिन चुनाव के बाद यहां से जो कुल्फी आपके यहां भेजेंगे गोरखपुर। कि फिर से प्रदेश को दंगा और आतंक के भय की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। सरकार बीजेपी की ही आ रही है, धूम धड़ाके से आ रही है। 80 बनाम 20 का पूरा तय हो चुका है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और मैंने तो इसीलिए प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना, तो ये दाढ़ी यहां से नोच के यहां पीछे चुटिया बना देगा। और हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा, और वरना बंटवारे के समय जो सब पाकिस्तान गए थे, आप भी चले जाइए, यहां कोई जरूरत नहीं। अब मैं चन्नी जी के बारे में बताता हूं। अमरिंदर सिंह जी थे चीफ मिनिस्टर। मैंने उनसे कहा, अमरिंदर सिंह जी आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, मैं चाहता हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पंजाब के गरीब लोगों के लिए बिजली का बिल माफ कर दिया जाए। पंजाब का हर एक किसान चाहता है कि बिजली का रेट कम कर दिया जाए। आप जानना चाहते हो अमरिंदर सिंह जी को क्यों हटाया गया? मैं आपको बता देता हूं, अंदर की बातें हैं मगर मैं बता देता हूं। अमरिंदर सिंह जी को इसलिए हटाया गया क्योंकि अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के गरीबों की बिजली को माफ नहीं किया, इसलिए अमरिंदर सिंह को हटाया गया।
और ये कोई गलत काम नहीं था भाइयों और बहनों, ये सही काम था। और यही बात मैंने चन्नी जी से कही। अमरिंदर सिंह जी ने मुझे कहा, राहुल हम बिजली का बिल माफ नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कहते हैं हमारा तो बिजली के कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने सोचा भैया आपका बिजली के कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है या पंजाब की जनता के साथ कॉन्ट्रैक्ट है? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।